जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको बता दूं कि फंडामेंटल ऑफ जो एंटोमोलॉजी हमारा, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी यानी सिंगिकाई की रूपांतरण के बारे में देखेंगे, मॉडिफिकेशन देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आमतौर पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है और देखिए शुरू से इंटर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करने की कोशिश करें। अपने जितने प्यारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके पास जरूर सेंड करें। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सुंडाकार या सूखाकार। देखिए, जो हमारे एंटीनी होता है, इसे मुख्यतः शायद 7 वर्गों में डिवाइडेड किया गया है। अभी हम आगे वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखिएगा। तो पहला हमारा उसमें से जो हमारा आता है वो हमारा आता है सुंडाकार या सूखाकार हमारा। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, उसके नोट्स भी बनाइएगा प्रॉपर तरीके से। देख लीजिए, यह जो होता है रोम की तरह होते हैं या किस तरह होते हैं, रोम की तरह होते हैं। और जिनका आधारीय भाग यानी जो आधार वाला जो भाग होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इस मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है। तथा ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता है, यानी कि जो ऊपर होता है यह हमारा आधारीय भाग कहलाता है। और इसके ऊपर ये वाला जो भाग है, हिस्सा है, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा क्या कहलाता है? ऊपर वाला भाग कहलाता है। क्योंकि देखिए, जो कीट होते हैं इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से कीट होते हैं। आमतौर पर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो इसकी श्रृंखला इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला सिरा है। तो ऊपर वाला सिरा हमारा कौन सा हो गया? ये हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? आधारीय सिरा हो गया, यानी कि ये वाला हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद देखिए वो होता है, चला जाता है। इसके बाद अंतिम जो खंड होता है, ठीक है, एकदम पतला और नुकीला होता है। इसमें जो अंतिम खंड होता है एकदम पतला होता है। देखिए, नुकीला एकदम टाइप का दिख रहा है। ठीक है, और इस प्रकार की एंटीनी कम से क्रमशः जो हमारा पाया जाता है वो कोलियोप्टेरा गण में पाया जाता है, आर्थोप्टेरा में पाया जाता है तथा लेपिडोप्टेरा में पाया जाता है। कोलियोप्टेरा, आर्थोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा। ठीक है, लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे हो गए सलब और तितलिया। ठीक है, ये सब हमारे लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो काकरोच, काकरोच जो हमारा आर्थोप्टेरा गण का एक हमारा इंसेक्ट है। ठीक है, कीट हमारा। दूसरा हमारा आता है धागाकार। तो धागाकार क्या होता है? या अपेक्षाकृत पतले आकार के होते हैं। किस टाइप के होते हैं? पतला होता है तथा आधार से लेकर अंतिम सिरे तक, आधार से लेकर अंतिम सिरे तक। ठीक है, अंतिम सिरे तक क्या होता है इसमें? देखिए, इसमें आधार से लेकर अंतिम सिरे तक, ठीक है, के खंडों की मोटाई क्रमशः बराबर होती है। इसमें जो मोटाई होती है खंडों की क्रमशः बराबर होती है। आधार से लेकर अंतिम खंडों तो जो क्रमशः जो मोटाई होती है वो बराबर होती है। ये आर्थोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और लेप्टोप्टेरा के कीटों में मिलता है, यानी कि वही सेम मिलता है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारा हो गया ग्रास हॉपर, ठीक है, भूभृंग हो गया, तितलियाँ हो गई, तो ये सब हो गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हमारा मुक्ताकार। ठीक है, यानी कि मुक्ताकार किस प्रकार से होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस प्रकार का जो एंटीनी होता है, प्रत्येक खंड मोती जैसी गोलाकार होता है। ठीक है, किस टाइप का होता है? मोती जैसी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट से। इसके बाद देखिए, इसके बाद यह हमारा है कि इसके ऊपर, ठीक है, तथा ऊपर से नीचे की तरफ, तथा ऊपर से नीचे की तरफ सभी खंड बराबर मोटाई में होते हैं। ठीक है, ये तीसरा हमारा मुक्ताकार हमारा है। ठीक है, और ये जो पाया जाता है ये गण आइसोप्टेरा तथा कोलियोप्टेरा के कीटों में मिलता है। आइसोप्टेरा और कोलियोप्टेरा के गणों में मिलता है। जैसे हमारा हो गया एग्जाम्पल देखा जाए तो दीमक। तो दीमक के में कौन सा मतलब एंटीनी पाया जाता है? वो हमारा मुक्ताकार एंटीनी पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है दंताकार। तो दंताकार क्या हमारा होता है? देखिए, इस प्रकार के एंटीने के प्रत्येक खंड का जो किनारा होता है आदि के दांत के जैसा होता है। आदि के इस प्रकार से देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, आदि के दांत जैसा नुकीला होता है। ये कोलियोप्टेरा गण के कीटों में मिलता है। ये कोलियोप्टेरा गण के कीटों में मिलता है। किस गण के कीटों में मिलता है? कोलियोप्टेरा। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो पल्स बीटल। ठीक है, पल्स बीटल क्या हमारा? कोलियोप्टेरा गण के अंतर्गत हमारा आने वाले इंसेक्ट है। ठीक है, और इसमें देख लीजिए हाथी के दांतों जैसी संरचना पाई जाती है। और इसमें आधार से लेकर हमारी आखिरी छोर तक जो लंबाई होता है क्रमशः एक समान ही होती है। नेक्स्ट हमारा आता है कंघाकार। तो कंघाकार क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके प्रत्येक खंड के एक किनारे से कंघे जैसी प्रवर्धन निकलता है। इसके प्रत्येक खंड के एक किनारे से
किस प्रकार से की संरचना निकलती है, एक कंघी जैसी संरचना निकलती है या फिर प्रवर्धन निकलते हैं। ये स्ट्रक्चर में देख लीजिए, ठीक है, जो कंघे के दांतों की तरह दिखाई देते हैं, कंघे के दांतों की तरह दिखाई देते हैं। इससे हमारा लेप्टिटोरा के कीटों में मिलते हैं, जिससे हमारा शलभ और तितलियाँ आती है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है द्विकंघाकार। तो इसमें जो ब्रजनुमा संरचना इसमें दिखाई देती है, एक प्रकार से कहा जा सकता है। तो जैसा नाम से स्पष्ट है कि प्रत्येक खंड के किनारे दोनों तरफ, ठीक है, कंघे जैसी आकृति मिलती है। ये कोलियोप्टेरा गणों के कीटों में मिलते हैं, जैसे हमारा हो गया सिल्क मोर, ठीक है, सिल्क मोर यानी रेशम। नेक्स्ट हमारा आ गया हमारा पंखाकार। तो 7वां नंबर हमारा लास्ट है पंखाकार। ये जो होते हैं हमारे कंघाकार एंटीनी की तरह ही होते हैं, कंघाकार एंटीनी की तरह ही होते हैं, जिसमें अंतिम खंडों से निकले हुए प्रवर्धन जो होते हैं अधिक लंबे हो जाते हैं तथा साथ साथ मिलकर पंखे का निर्माण, पंखे का रूप धारण कर लेते हैं। और ये जो होता है हमारा, ये हमारा होता है हमारा क्या दिया गया इसमें, स्टेप्सिटेरा तथा कोलियोप्टेरा में मिलते हैं। जैसे हमारा आ गया सीडार बीटल। तो इसमें संरचना आप लोग बना लीजिएगा, पॉज करके इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 7 प्रकार के एंटीनी पाए गए थे। एक बार और रिवाइजिंग कर लेते हैं। तो हमारा पहला आता था हमारा सुंडाकार या फिर सूखाकार, जिसमें क्या था, आधार से लेकर अंतिम सिरे तक जो लंबाई थी क्रमशः एक बराबर थी। और ये जो पाया जाता था वो हमारा पाया जाता है कोलियोप्टेरा, आर्थोप्टेरा तथा लेप्टोप्टेरा के अंतर्गत कीटों में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो काकरोच। इसके बाद हमारा दूसरा था हमारा धागाकार। तो धागाकार में क्या था कि हमारा आधार से लेकर अंतिम सिरे तक जो लंबाई थी क्रमशः बराबर थी। ठीक है, और ये जो अब होते अपेक्षाकृत बहुत ही पतले होते हैं। और ये जो पाए जाते हैं हमारे, वो भी हमारे सेम कोलियोप्टेरा, आर्थोप्टेरा और लेप्टोप्टेरा के अंतर्गत पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारा भृंग आता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर पे हमारा था मुक्ताकार। तो मुक्ताकार में क्या था, इस प्रकार के एंटीनी का प्रत्येक खंड जो होता था मोती के आकार के जैसे संसामली था, और तथा ऊपर से नीचे की तरफ सभी जो हमारे खंड थे बराबर मोटाई के थे, तथा ये जो पाया जाता था आइसोप्टेरा तथा कोलियोप्टेरा के कीटों में मिलते थे। नेक्स्ट हमारा आता था हमारा दंताकार। तो दंताकार में आप लोग को मैं बता दूं कि दंताकार जिसमें एक दंत की जैसे संरचना दिखाई देती थी, और ये जो हमारी पाई जाती है कोलियोप्टेरा के गढ़ों के अंतर्गत की जो कीटें पाई जाती है उसमें पाई जाती है। एग्जाम्पल जैसे हमारा पल्स बीटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट था हमारा कंघाकार। तो जिसमें कंघा जैसे कंघी जैसी एक संरचना थी, जिसमें एक प्रवर्धन एक बगल में, ठीक है, प्रवर्धन उभरते थे, निकलते थे, जो कंघे के दांतों की तरह दिखाई देते थे। ये हमारे पाए जाते थे लेप्टोप्टेरा के कीटों में मिलते थे, जिससे हमारा शलभ हो गया या फिर तितलिया हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा था द्विकंघाकार। तो द्विकंघाकार जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें द्विकंघाकार यानी दोनों तरफ कंघी की तरह मतलब प्रवर्धन निकलते थे। और ये जो पाए जाते थे ये भी हमारे कोलियोप्टेरा के गढ़ों के अंतर्गत कीटों में पाए जाते थे, जैसे हमारा सिल्कमोथ हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा 7वें नंबर पंखाकार, जिसमें पंखे की जैसे संरचना दिखाई देती थी। एक बार और देख लीजिए कि ये जो कंघाकार जो एंटीने की तरह होते हैं, ठीक है, और जिसमें अंतिम सिरे से निकले हुए प्रवर्धन जो होते हैं अधिक लंबे होते हैं, तथा जो साथ साथ मिलकर पंखे का रूप धारण कर लेते थे। ये जो पाए जाते थे आइसोप्टेरा तथा कोलियोप्टेरा में मिलते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।